नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आपने देखा होगा कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय चंद्रचूड़ साहब आजकल हर जगह अपने इंटरव्यू दे रहे हैं और हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा सनातनी या हिंदुत्व का ध्वजवाहक बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो निचोड़ निकलता है उसका, उनके इस बड़बोलेपन पर अंकुश लगाने के लिए सीधा हिट सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने किया। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि रिटायर्ड होने के बाद भी जजों को खुलकर या ज्यादा बोलने के प्रलोभन से बचना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जजों को अपने मुंह से ज्यादा बोलने के बजाय अपने फैसलों के माध्यम से बोलना चाहिए। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज के सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर शब्द रिपोर्टिंग की जाती है, वहां जजों को अपने फैसले में लिखित बातों से आगे बढ़कर बोलने के प्रलोभन से बचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खासकर रिटायरमेंट के बाद जजों को ऐसे प्रलोभन से बचते रहना चाहिए। उनका यह बयान ऐसे वक्त आया जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने कुछ बयानों से लेकर सुर्खियों में हैं। उसके अलावा पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक का भी कोलेजियम के फैसले को लेकर कई मुद्दों पर सवाल उठ चुके हैं। इन सब के बीच जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया और ज्यादा बोलने की जरूरत के कारण हम लोग बोलने के संयम बरतने से दूर होते जा रहे हैं। आज हर शब्द खबरों में आ जाता है और मौजूदा जज इससे प्रभावित हो सकते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद जज सोचते हैं कि अब समय आ गया है कि मुझे बोलना चाहिए, मानो यह पूर्णकालीन बातचीत हो। मुझे लगता है कि व्यवस्था को इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान जस्टिस नरसिम्हा ने अपने सहयोगी जस्टिस ए चंदूरकर की सराहना करते हुए कहा कि वह ऐसे एक जज है जो अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए जजों का गायब रहना जरूरी है। न्यायाधीशों को सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं देना चाहिए। न्यायाधीश इस प्रक्रिया में मौजूद रहने का कोई काम नहीं है, सिवाय इससे कि वह फैसला करे। एक व्यक्ति के रूप में उनका व्यक्तित्व, वह सब गैर जरूरी है। न्यायाधीश फैसला लेने के अलावा और कुछ नहीं करता और वह गायब हो जाता है। वह जस्टिस चंदूरकर एक ऐसे जज है जो गायब हो गए, लेकिन उनके फैसले सिर्फ बोलते हैं और वे कुछ कहते हैं। जस्टिस नरसिम्हा ने बॉम्बे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नागपुर बेंच द्वारा जस्टिस चंदूरकर के लिए आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे कानूनी पेशा लगातार दो मूल्यों, वाणी और सत्य से जूझता रहता है। उन्होंने कहा कि वकीलों के लिए वकालत की वाणी आवश्यक है, जबकि न्यायाधीशों के लिए वह लिखित निर्णय में अभिव्यक्ति होती है। चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि वकालत और न्याय दोनों ही सत्य को उजागर करने के लिए साधक बने। उन्होंने कहा कि सत्य का गूढ़ रहस्य न्यायपालिका का उद्देश्य और लक्ष्य है और उस सत्य को खोजने का माध्यम संवाद और न्यायालय के सक्षम तर्क वितर्क है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संयम वकीलों और न्यायाधीशों दोनों को यह तय करने में मार्गदर्शन प्रदान करे कि उन्हें कितना बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वकीलों के लिए उसका अर्थ कि जितने तर्कों में संक्षिप्तता होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधीशों के लिए इसका अर्थ है कि निर्णय में सटीकता होनी चाहिए। ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नरसिम्हा बोल रहे थे। ये बात क्यों आई? क्योंकि जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ रिटायरमेंट होने के बाद खबरों में है। रिटायरमेंट के पहले से ही, जब से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने यहाँ गणपति जी की पूजा करने के लिए बुलाया, आमंत्रित किया, और उसके बाद वो सोशल मीडिया में बाहर रिलीज किया, उससे आम जनता को यह लगता है कि जिस सरकार के खिलाफ आपके पास केसेस पड़े हैं, उसी सरकार के मुखिया के साथ आप
गणेश पूजा करके यदि अपने आप को महिमामंडन करते हैं, तो फिर आपसे न्याय की अपेक्षा कैसे करें? उसके बाद उनका बंगले पे बना रहना, बंगला ना छोड़ना, बंगला ना छोड़ने के लिए उनको रजिस्ट्रार द्वारा बंगला खाली करने की नोटिस देना, ये सब उस पद की गरिमा के अनुकूल नहीं था। उसके बाद वीआईपी नंबर लेने के लिए अपने नई मर्सिडीज को रजिस्ट्रार को लेटर लिखने के लिए कहना, ये सारी ओछी और छिछोरी बातें लगती है। न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के बहुत ही गरिमामय पद है। वो इस देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। इतने महान व्यक्ति यदि ऐसे काम पे इन्वॉल्व हो, तो फिर भगवान ही भला करे। चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जब ये वक्तव्य दिया कि मैंने अयोध्या के मामले में फैसला भगवान को पूछ के दिया, तो उससे बहुत बड़ी आलोचना हुई। क्या हमारे न्यायाधीश भगवान भरोसे काम करते हैं? क्या संविधान कोई मायना नहीं रखते? क्या न्यायपालिका या वकालत जो वो पढ़ते हैं, क्या वो वकालत किसी काम की नहीं होती? तर्क वितर्क, सत्य और खोज, ये तमाम बातें जिस तरह से रेखांकित की है जस्टिस नरसिम्हा ने, क्या वो भगवान के सामने गुहार लगाने से जीरो हो जाती है? ऐसे कई सवाल लोग उठा रहे थे। उसके बाद एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि खुद को ही मैंने अपने आप को ही खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि अयोध्या में मूर्ति रखना, जब उनको पूछा गया कि अयोध्या के उस ढांचे में मूर्तियों की स्थापित करना ही आपको नहीं लगता मूलभूत गलती थी? उन्होंने कहा कि मूलभूत तो गलती ये थी कि वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। जब रिपोर्टर ने कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई या मंदिर की जगह मस्जिद बनाई, ये विवाद का सब्जेक्ट है। फिर वो कहने लगे कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तमाम सबूत है, जो सबूत इस बात को दर्शाते हैं कि वहां मंदिर था। तो फिर यदि वहां मंदिर था, सारी सबूत आपके पास थे, तो फिर भगवान के सामने गुहार लगाने की जरूरत क्या थी? ऐसे कई चीजें हैं जो लगातार वो कंट्रोवर्सी में हैं। नरसिम्हा साहब ने सही कहा, उनके ऐसे वक्तव्यों से फिर वर्तमान में जो न्यायपालिका में लोग बैठे उनके भी इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आप नहीं बोलना चाहिए, आपके निर्णय बोलने चाहिए। अक्सर हमने न्यायपालिका में कुछ महीनों से, सालों से ये भी देखा कि जब कोई केस चलता है तो मौखिक टिप्पणियां जो है वो बाहर रिपोर्ट की जाती है और वो हेडलाइन लेती है और ऐसा लगता है कि शायद इसमें न्याय होगा। लेकिन जब निर्णय होता है, जिसको हम ऑपरेटिव जजमेंट कहते हैं, उस पूरे ऑपरेटिव जजमेंट में बहस के दौरान न्यायपालिका ने की हुई टिप्पणियां दिखाई नहीं देती और निर्णय कुछ और होते हैं। ऐसे में लोग जिनकी अपेक्षाएं, आशाएं न्यायपालिका से होती है, उनका मोह भंग होता है और फिर लगता है कि न्यायपालिका में न्यायाधीश भी क्या सुर्खियां बटोरने के लिए टिप्पणियां करते हैं। वैसे ही चंद्रचूड़ जी की ये टिप्पणी कि वर्मा जी के यहाँ जो पैसा मिला, जले हुए नोट मिले, उनमें उनको थोड़ी एक बेनिफिट ऑफ डाउट जैसी बात उन्होंने कही, वही अपने आप में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बचाने की बात तो नहीं हो रही है। जस्टिस ओक साहब ने जरूर इस बात में कहा था कि कॉलेजियम पे एक बात कही और उन्होंने जस्टिस भूषण गवई के बारे में कहा था, यदि उनके भांजे का केस कॉलेजियम में आता तो वो कम से कम भांजे को हटाने के बजाय स्वयं कॉलेजियम से हट जाते, ताकि एक ट्रांसपेरेंसी दिखती। खुद ही आप कॉलेजियम की अध्यक्षता करें और फिर अपने भांजे को 45 साल की उम्र में हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनाए, ये कहीं ना कहीं भाई भतीजावाद की बू आती है। वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम पे भाई भतीजावाद का एक आरोप लगा रहता है। या फिर भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता को आप हाईकोर्ट का जज बनाते हैं और उसके एवज में क्या आपने अपने भांजे को भी जज बनाया? क्या ये गिव एंड टेक था? न्यायपालिका पे जिस दिन सवाल उठने लगेंगे, उस दिन फिर संविधान का क्या होगा? चाहे विधायिका कुछ कहे, चाहे कार्यपालिका गलती करे, लेकिन लोग न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं क्योंकि वो संविधान की कस्टोडियन है, रक्षक है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए या भक्षक बनती हुई दिखाई दे या रक्षक
बनने में लोगों को अविश्वास हो उनके, तो फिर संविधान कैसा टिकेगा, लोकतंत्र कैसा टिकेगा? नरसिम्हा जी ने ये ज़रूर कहा कि निर्णय बोलने चाहिए, जज नहीं। जज को गायब हो जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो आचार संहिता है जजों की, उसमें भी एक क्लॉज़ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के जज या हाईकोर्ट के जज, ये अकेलापन से ग्रसित होते हैं क्योंकि वो समाज में घुल-मिल नहीं पाते। क्योंकि जब भी आप लोगों से मिलोगे, तो क्या उनके विचारों से आपके निर्णय प्रभावित होंगे, जबकि निर्णय संविधान के और कानून के हिसाब से होने चाहिए। कुल मिलाकर नरसिम्हा साहब ने ये हिट किया अपने पूर्व रिटायर्ड जजों को। आशा है कि चंद्रचूड़ साहब नरसिम्हा साहब के क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेंगे और ये जो दिखास और छपास का रोग उनको जो लगा है, उसका इलाज वो खुद कर लेंगे। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।